प्यारे बच्चों, ओम सरस्वती नमः। आप सबों का लावण्यम संस्कृतम में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको लीट लकार से जुड़ी मूलभूत तथ्यों के बारे में बताऊंगा, जो अनुवाद करने के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है बच्चों कि वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। यदि ऐसा ना करेंगे, अगर स्किप करके देखेंगे तो शायद आपको समझने में कोई परेशानी हो। और हाँ, एक बात और, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, ताकि मैं आगे जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। मेरा इस वीडियो का खास मकसद है कि लिट लकार के बारे में जानना। तो लिट लकार का रूप जो किस तरह से चलता है, उसका रूप मैंने इस वीडियो में यहाँ इस टेबल पे आप देख लीजिए। इस प्रकार है, इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति मध्यम पुरुष में, इष्यसि, इष्यथ, इष्यथ उत्तम पुरुष में, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः। अब इसको अच्छे से समझिए। मैंने एक वीडियो में ये भी बताया था कि जो कर्ता कर्ता का जो पुरुष और वचन होता है, क्रिया का पुरुष वचन भी वही होना चाहिए, तभी अनुवाद बन सकेगा। इसी तरह संस्कृत का ये रूल है, संस्कृत का ये एकदम याद रखें, याद रखें। इसको कंठस्थ करने की जरूरत नहीं, बस याद रखना है कि ऐसा ही होता है। तो इसमें देखिए, प्रथम पुरुष एक वचन में जैसे स है, स प्रथम पुरुष एक वचन में स है, तो उसके साथ यदि कोई भी क्रिया लगानी हो तो ठीक है, वो प्रथम पुरुष एक वचन में ही होगा। चलिए पहले हम जैसे इष्यति, इष्यत, इष्यन्ति बताए, ये जो इस तरह से रूप चलता है, ये सिर्फ एक कहें तो ट्रिक कह सकते हैं इसको। इस तरह से रूप चलता है, आप इसको धातु में रख कर बना सकते हैं। जैसे कि हमने एक उदाहरण ले रखा है यहाँ पर, पट धातु। पट धातु का अर्थ होता है पढ़ना, समझ रहे हैं? पट धातु का अर्थ होता है पढ़ना। तो पठ में जब इष्यति, इष्यत, इष्यन्ति लगेगा तो क्या रूप बनेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। पठ में जब इष्यति लगा तो पठिष्यति, पठ में जब इष्यतः लगा तो पठिष्यता, और पठ में जब इष्यन्ति लगा तो पठिष्यन्ति। ठीक उसी प्रकार मध्यम पुरुष में पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत। उत्तम पुरुष में पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। बिल्कुल क्लियर है, एकदम कुछ नहीं किया इसमें मैंने। बस जो इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति है, इष्यसि, इष्यतः, इष्यत है, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः है, इसको केवल पट धातु में पुट कर दिया है, और ये जो पट धातु वाला जो रूप था वो बन के तैयार हो गया है। ठीक है, इसमें ज़्यादा आपको परेशानी भी समझने में नहीं होनी चाहिए। यदि आपको परेशानी होगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें। ठीक है, अब मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि वह अभी तक में आपने क्या सीखा। वह देखिए, वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगा, एक उदाहरण ले रहे हैं, वह पढ़ेगा। वह पढ़ेगा, वह का तो संस्कृत आप जानते ही हैं, वह का संस्कृत होता है स। ठीक है, स देखिए, ऊपर देखिए यहाँ पे स प्रथम पुरुष एक वचन में है। ठीक है, तो इसके साथ जो क्रिया है पढ़ेगा, पढ़ेगा, पढ़ना कौन सा धातु है? पठ। और इसका जो रूप चलेगा, वो जो क्रिया हुआ, ये क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन में होगा। आप देखिए टेबल में कि प्रथम पुरुष एक वचन में पठ का जो रूप चलता है उसका क्या होता है, तो वो होता है पठिष्यति। ठीक है, तो वह पढ़ेगा का अनुवाद क्या होगा? सह पठिष्यति। ठीक है, समझ में आ गई? ठीक, अब देखिए, वे दोनों, अगला उदाहरण लेते हैं कि वे दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, वे दोनों का क्या होता है? तौ। तौ क्या होता है? प्रथम पुरुष द्विवचन होता है। ठीक है, तो पठ धातु का, क्योंकि यहाँ पर भी क्रिया पढ़ना है। ठीक है, तो पढ़ना का पठ वाला ही रूप चलेगा, और पठ वाला रूप में देखिए कि प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या है? पठिष्यता है। तो इसका जो अनुवाद होगा, वे दोनों पढ़ेंगे का होगा तो पठिष्यतः। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो कर्ता का पुरुष और वचन होता है, वो ठीक उसी प्रकार क्रिया का भी
जो पुरुष और वचन होगा एकदम सेम होगा, अलग नहीं हो सकता। ठीक है, तो वे दोनों पढ़ेंगे का क्या होगा, टॉप टॉप पठिष्यता। ठीक उसी प्रकार प्रथम पुरुष बहुवचन में ते, जिसका अर्थ होता है वे लोग। देखिए वे लोग पढ़ेंगे, वे लोग पढ़ेंगे का क्या होगा, ते पठिष्यन्ति। देखिए दोनों का पुरुष और वचन को मिला रहे हैं, तो देखिए प्रथम पुरुष बहुवचन में ते होता है, ठीक उसी तरह उसी प्रकार पठ का जो रूप चलता है उसका प्रथम पुरुष बहुवचन में पठिष्यन्ति होता है। तो इसीलिए वे लोग पढ़ेंगे का होगा ते पठिष्यन्ति। ठीक उसी प्रकार त्वम पठिष्यसि का मतलब हुआ तुम पढ़ोगे, और ठीक उसी प्रकार अगला उदाहरण अगर लें कि तुम दोनों पढ़ोगे तो क्या होगा, युवाम पठिष्यतः, तुम लोग पढ़ोगे, यूयम पठिष्यत, मैं पढ़ूंगा, हम पठिष्यामि, हम दोनों दोनों पढ़ेंगे, आवाम पठिष्याव, और हम लोग पढ़ेंगे, वयम पठिष्यामः। समझ में आ गई? ठीक है, इस बात को एकदम याद रखें कि जो कर्ता जिस पुरुष और वचन का हो है, उसी पुरुष और वचन का क्रिया भी होगा, ये बिल्कुल याद रखें। बाकी जितने भी अनुवाद और जो भी आप बनाएंगे, वाक्य निर्माण करेंगे संस्कृत में, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिसे आपको याद रखना ही होगा, अन्यथा आपसे नहीं बनेगा। फिर ये आप याद रखें, छोटा सा बात, आप बन जाएगा सब कुछ। चलिए हम कुछ अन्य उदाहरण लेते हैं ताकि आपको भी अच्छा लगे कि हाँ क्या क्या सीखा आपने और कैसे बनेगा वो। अब देखिए अगला उदाहरण लिए हैं, राम खाएगा। ठीक है, राम खाएगा। राम, राम का जो प्रथमा विभक्ति होता है, क्योंकि यहाँ पर राम क्या कर रहा है, खा रहा है, राम क्या है, करता है। ठीक है, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन क्या होता है राम का, रामा, रामा। ठीक है, रामा खाएगा, ये भी देखिए प्रथमा विभक्ति एक वचन में है। ठीक है, तो ये वाला ये देखिए राम भी प्रथम पुरुष एक वचन के ही अंतर्गत आएगा। ये भले प्रथमा विभक्ति में है लेकिन राम भी प्रथम पुरुष एक वचन में ही आएगा। तो खाएगा का क्या होगा, खादिष्यति। खादिष्यति प्रथम पुरुष एक वचन होता है। ठीक है, इसीलिए राम खाएगा का जो अनुवाद होगा रामा खादिष्यति। बालक खाएगा, ठीक उसी प्रकार बालका खादिष्यति। सीता लिखेगी, सीता लिखेगी, इसका क्या बनेगा, सीता। सीता का प्रथम पुरुष एक वचन या कहें प्रथमा विभक्ति एक वचन सीता ही होता है। सीता का रूप चलता है सीता, सीते, सीता, इस टाइप से सीता का शब्द रूप चलता है। वो हम आगे आने वाले वीडियो में बता देंगे कि शब्द रूप कैसे चलता है। शब्द रूप मैं फिलहाल ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो कर्ता है वो सीता है, तो सीता का जो स्त्रीलिंग है वो सीता का सीता ही रह जाएगा, क्योंकि ये आकार स्त्रीलिंग है। इसका जो प्रथम पुरुष एक वचन होता है, प्रथमा व्यक्ति एक वचन होता है, वो वही होता है, सीता। ठीक है, लिखेगी, लिखेगी का क्या होगा, लेखिष्यति। ठीक है, तो सीता लेखिष्यति, ये होगा। अब अगला उदाहरण है, पत्ता गिरेगा। पत्ता गिरेगा का क्या होगा, पत्ता, एक पत्ता है, तो एक पत्ता का क्या होता है, पत्रम, पत्रम। अब गिरेगा, गिरना, गिरना का जो धातु होता है वो पत धातु होता है, और पत का भी रूप ठीक उसी प्रकार चलता है जिस तरह पट का चलता है। पट का जो पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति चलता है, ठीक उसी प्रकार पत का पतिष्यति, पतिष्यतः, पतिष्यन्ति चलता है। तो यहाँ पर देखिए एक पत्ता है, एक पत्ता का हो गया पत्रम। ठीक है, एक पत्ता, तो एक पत्ता का क्या मतलब है, एक वचन यहाँ पर भी लगेगा, एक वचन यहाँ पर भी लगेगा। यहाँ पर जो लगेगा प्रथम पुरुष एक वचन लगेगा, और प्रथम पुरुष एक वचन लगेगा तो पतिष्यति, पतिष्यतः, पतिष्यन्ति, इसमें कौन सा लगेगा, पतिष्यति लगेगा। समझ में आ गया? कहीं कोई परेशानी है? नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला उदाहरण लिया है मैंने, मैं दूध पीऊंगा। ठीक है, मैं का क्या संस्कृत होता है, अहम, अहम। ठीक है, अब दूध, दूध का दूधम, अहम दुग्धम पीऊंगा। पीऊंगा का देखिए पीना का जो धातु होता है वो पा होता है। ठीक है, और इसमें जो रूप चलता है इसका, इसका चलता है पाश्यति, पाश्यतः, पाश्यन्ति, पाश्यसि, पाश्यतः, पाश्यत, पाश्यामि, पाश्यावः, पाश्याम। इसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि इसमें इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति नहीं चलता है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत तो याद रखना ही पड़ेगा। इसमें क्या चलता है, श्यति, श्यतः, श्यन्ति, श्यसि, श्यतः, श्यत,
श्यामी, श्यावह, श्यामा। और तो और ये भी है कि यहाँ पर जो स है वो मूर्धन्त स नहीं होके यहाँ पर दंत स है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आपको स्क्रीन पे मैंने दिखा दिया है, इसी टाइप से आपको याद करना है। ठीक है, याद थोड़ा बहुत आप करेंगे। और जो पा धातु चलता है, पा धातु के अनुसार दा भी चलता है, दास्यति, दास्यते, दास्यन्ति। ठीक उसी तरह स्थास्यति, स्थास्यत, स्थास्यन्ति भी चलता है, ठीक उसी प्रकार। तो इसका क्या बनेगा, देखिए अहम, दुग्धम, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, ये भी उत्तम पुरुष एक वचन है। तो उत्तम पुरुष एक वचन पा धातु का क्या बनता है, हम आपको जो रूप दिखा रहे हैं उसमें देखिए, उत्तम पुरुष एक वचन का क्या है, पाश्यामी है, पाश्यामी। तो इसका क्या बनेगा अनुवाद, अहम दुग्धम पाश्यामी। ठीक है। अब अब देखिए, यहाँ पर देखिए, एक समझने वाली बात ये भी है, अगर यहाँ पर आता मैं दूध पीऊंगी, तब क्या बनता, तब भी यही अनुवाद बनता, अहम दुग्धम पाश्यामी, यही बनता। हिंदी और इंग्लिश में क्या होता है कि जब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जब बनता है, मैं में, मैं हुआ, वह हुआ, इस सब में, तो फिर उसमें क्रिया में थोड़ा अंतर आ जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं आता, इसमें नहीं आता। जैसे यहाँ मैं दूध पीऊंगा का भी होगा अहम दुग्धम पाश्यामी, मैं दूध पीऊंगी का भी वही होगा, अहम दुग्धम पाश्यामी। समझ में आ गया। ठीक है, अगला उदाहरण, हम सॉरी सॉरी हम लोग स्पष्ट बोलेंगे, वयम गदिश्याम। स्पष्ट बोलना का गद धातु होता है, स्पष्ट बोलना का जो धातु होता है वो गद होता है। ठीक है, और वो ठीक उसी प्रकार चलता है जिस प्रकार आपने पठ धातु का देखा, पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति, ठीक उसी प्रकार चलता है। तो हम लोग देखिए, हम लोग वयम, हम लोग का संस्कृत वयम, और वयम क्या है, उत्तम पुरुष बहुवचन है। तो ठीक उसी, तो जो क्रिया होगा वो भी उत्तम पुरुष बहुवचन होगा। तो गद धातु का उत्तम जो रूप चलेगा उसका उत्तम पुरुष बहुवचन क्या है, गदिश्याम। तो यहाँ क्या होगा, वयम गदिश्याम। बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है, तो अगला उदाहरण लेते हैं, वर्षा होगी। ठीक है, वर्षा होगी, वर्षा देखिए, वर्षा एक वर्षा यहाँ पर स्त्रीलिंग है। ठीक है, ये आकारांत स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग नहीं है, ये आकारांत स्त्रीलिंग है। तो वर्षा का वर्षा ही होता है, वर्षा का जो रूप होगा, कर्ता रूप, यहाँ पे वर्षा ही होगा। ठीक है, और ये जो वर्षा है ये प्रथम पुरुष एक वचन है, ये आपको समझना पड़ेगा, प्रथम पुरुष ये एक वचन है। इसीलिए होगी, देखिए वर्षा होगी, जो क्रिया रूप होगा, होना का देखिए, होना का जो धातु होता है वो भू होता है, और वो चलता भव के रूप में है। जैसे भू धातु का लट लकार में देखिए, भवती, भवता, भवंती होता है। ठीक उसी प्रकार लीट लकार में भविष्यति, भविष्यत, भविष्यंती चलता है, भव होके चलता है, जबकि वो धातु भू होता है लेकिन भव होके चलता है। भविष्यति, भविष्यत, भविष्यन्ति, इसमें भी इष्यति, इष्यति, इष्यत, इष्यन्ति ही लगता है पठ धातु के भांति। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो होगी है, मैंने क्या बताया कि वर्षा प्रथम पुरुष एक वचन है, तो यहाँ जो क्रिया रूप का जो रूप होगा ये भी प्रथम पुरुष एक वचन में होगा। धातु का प्रथम पुरुष एक वचन क्या है, भविष्यति है। तो वर्षा होगी का संस्कृत क्या होगा, वर्षा भविष्यति। कितना इजी है, कितना सिंपल है। ठीक है, बस केवल आपको मिला लेना है कि ये वाला जो इसका पुरुष वचन है इसका भी वही पुरुष वचन होगा, आराम से बन जाएगा। एक अन्य उदाहरण लेते हैं, मेघ गरजेंगे, मेघ गरजेंगे। तो मेघ, गरजेंगे लिखे हैं, मतलब एक मेघ नहीं है, कई सारे मेघ, कई सारे मेघ है। तो मेघ का जो रूप चलता है वो इस तरह से चलता है, जिस तरह बालक का, बालक, बालको, बालका, बालक का चलता है, तो मेघ का चलेगा, मेघ, मेघो, मेघा। ठीक है, तो ये क्या है, मेघा क्या हुआ, ये प्रथम पुरुष बहुवचन के अंतर्गत आया। समझ में आ रहा है ना, नहीं समझेंगे तो फिर आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट के जरिए। ठीक है, और जो गरजेंगे हैं, गरजेंगे, गरजना, गरजना का जो धातु रूप धातु होता है वो गर्ज होता है, और जो इसका जो रूप चलता है वो इस तरह से चलता है, गर्जिष्यति, गर्जिष्यतः, गर्जिष्यन्ति। जिस तरह इष्यति, इष्यत, इष्यन्ति लगने पर पट का चलता है, ठीक उसी तरह गरजेंगे
का भी मतलब गर्जना का भी जो गर्ज धातु है उसका जो रूप है वो गर्जिष्यति गर्जिष्यतः गर्जिष्यन्ति चलता है। ठीक है, तो अब देखिए गर्ज धातु रूप का जो प्रथम पुरुष बहुवचन है वो गर्जिष्यन्ति है, तो मेघ गर्जेंगे का जो संस्कृत है वो ये बनेगा मेघा गर्जिष्यन्ति। अगला उदाहरण है वह विद्यालय जाएगी। ठीक है, वह विद्यालय जाएगी। वह, देखिए वह विद्यालय जाएगी, जाएगी है, इससे क्या मतलब हो रहा है, इससे क्या पता चल रहा है कि वह जो है वो स्त्रीलिंग है, और संस्कृत में वह जो स्त्रीलिंग होती है उसका रूप चलता है सा, ते, ता। सा मतलब होता है वह। मैंने संक्षिप्त जानकारी इसकी पहले वीडियो में दे रखी है, इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें दे रखी है, आप चाहें तो वहाँ जाके देख सकते हैं कि सातेता जो चलता है उसका क्या मतलब होता है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि वह जो स्त्रीलिंग है उसके लिए संस्कृत में सा शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो वह, सा, विद्यालय, विद्यालयम, विद्यालयम क्योंकि विद्यालय को जाएगी वो। ठीक है, विद्यालयम, सा विद्यालयम, और जाएगी, जाना, जाना का जो धातु होता है वो होता है गम, और इसका रूप भी पट की तरह ही चलता है, पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, तो ठीक ठीक उसी प्रकार गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति। कितना इजी है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, सा क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन का है, का शब्द है, प्रथम पुरुष एक वचन है। ठीक है, तो जाएगी, यहाँ जो गम का है, गम का जो रूप चलेगा उसमें क्रिया जो क्या होगा, प्रथम पुरुष एक वचन नहीं होगा, तो क्या बनेगा, गमिष्यति। तो पूरा जो वाक्य है उसका अनुवाद क्या बनेगा, सा विद्यालयम गमिष्यति। बहुत ईजी है, बहुत समझ में आ रहा है ना आपको। ठीक है, अगला उदाहरण हम लेते हैं, तुम लोग पत्र लिखोगे। अच्छा, और एक बात जिसे मैंने बताया कि वह विद्यालय जाएगी। ठीक है, तो अगर उसके जगह होता वह विद्यालय जाएगा तो क्या बनता, मेरा सवाल ये आपसे है, तो क्या बनता, ये कमेंट करके हमको जरूर बताएंगे। अगला उदाहरण है तुम लोग पत्र लिखोगे। तुम लोग, देखिए मैंने बता रखा है कि तुम लोग का क्या होता है, तुम लोग का जो संस्कृत होता है वो यूयम होता है, यूयम देख लीजिए यहाँ पर यूयम होता है। और पत्र, पत्र लिखना है उसको, पत्र का जो रूप चलता है पत्रम चलता है, पत्रम पत्रे पत्राणी। ठीक है, तो वो जो पत्र लिखना है उसको यूयम, पत्र, पत्र का जो रूप चलता है पत्रम पत्रे पत्राणी, तो यहाँ पर क्या होगा, पत्रम होगा, यूयम पत्रम लिखोगे। लिखोगे, लिखोगे, लिखना का क्या बताया था मैंने थोड़ा देर पहले, तो आपको बताया था धातु, लिखना का जो धातु होता है लिख धातु होता है। ठीक है, शति लिखिष्यता लिखिष्यन्ति चलता है। ठीक है, तो ये वाला रूप हम यहाँ पर भी चला के दिखाते हैं, लिखिष्यति लिखिष्यता लिखिष्यन्ति लिखिष्यसि लिखिष्यता लिखिष्यत लिखिष्यामि लिखिष्याव लिखिष्यामा। समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि तुम लोग, तुम लोग का जो संस्कृत है यूयम, ये क्या है, मध्यम पुरुष बहुवचन है, तो जो यहाँ पर लिख धातु रूप जो चलेगा वो भी मध्यम पुरुष बहुवचन होगा। तो लिख धातु मध्यम पुरुष बहुवचन क्या होता है, लेखिष्यत होता है, तो इसका जो अनुवाद क्या होगा, यूयम पत्रम लेखिष्यत, बन गया। कितना इजी था। हाँ, तो मेरा आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। हाँ, और मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। यदि आपको कोई परेशानी हुई है तो आप हमें कमेंट के जरिए बिल्कुल बता सकते हैं अपनी परेशानी को, मैं पूरा पूरा सहयोग करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।